Hi friends, this is Mahesh here and welcome back to our channel once again. Friends, if you are new to the channel, सब्सक्राइब द चैनल एट द सेम टाइम बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा, मतलब जब भी हम लोग कोई नया वीडियो बनाते हैं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेली वीकली पे एट द सेम टाइम कल के इंट्राडे के लिए हम लोगों को कहाँ पे ट्रेड मिल सकता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कल हम लोगों ने ट्रेड मतलब ये एनालिसिस किया था एग्जैक्टली, आप इसके एक छोटा सा एक 1 मिनट का वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप जाके देख लो एग्जैक्टली। अगर आप ये कल थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो बन गया 25-30 मिनट्स का, लेकिन जिसने भी ये सीरियसली सुना होगा ना, आज उसने 100% पैसा बनाया होगा। ठीक है, अगर आप जाके देखोगे तब आप चीज़ों को समझोगे। एट द सेम टाइम मैंने आपके साथ वहाँ पे लॉजिक भी एक्सप्लेन किए थे, आप जाके देख सकते हो कि मैंने क्लियरली कहा था कि 15,800 पे पुट में काफ़ी सेलिंग देखी गई और 15,700 में सेलिंग गई। अगर मार्केट नीचे आता है तो अगर मार्केट गैप डाउन या साइडवेज ओपन होकर नीचे आता है तो मार्केट ज़रूर कोशिश करेगा 15,700 से सपोर्ट लेने की। और मैंने बार बार ये लेवल ड्रॉ करके बताया था आपको 15,700 टू 720, 700 टू 720। यहाँ से मार्केट एक तो थोड़ा सा अपसाइड या साइडवेज जाने के चांसेस है, तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल ज़रूर बनेगी। और एग्जैक्टली आप आज के डेट में देख सकते हो मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते बराबर नीचे आया और नीचे आने के बाद कंटिन्यू मार्केट ने ऊपर की तरफ रैली की। अब यहाँ पे 840 को यहाँ से भी अगर आप ट्रेड लेते तो 840 का आपका टारगेट मिल जाता। फिर यहीं से आप देख सकते हो कितने सुंदर तरीके से मार्केट ने बिहेव किया है हमारे लेवल के ऊपर। अब यहाँ पे ट्रेड करके प्रॉफिट करना है ना, थोड़ा सा हम लोगों को स्किलफुल होना पड़ेगा, बट दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट सिस्टम फॉर द ट्रेडिंग कि एग्जैक्टली अब ये चीज़ें है ना, ये यहाँ पे लेवल मैंने कल भी बताया था वीडियो में, और यहाँ पे जाके टेलीग्राम चैनल पे आप जाओगे ना तो मॉर्निंग में ऑलमोस्ट आपको देखो कि 10 o'clock को यहाँ पे उन्हें मार्किंग करके भेजी थी कि हमारे लेवल के आसपास ये इंडिसिव कैंडल बनी है और यहाँ से तो पहली अपॉर्चुनिटी यही थी कि हम लोगों को सेल कर सकते थे। और मैंने आपको क्लियरली वीडियो में कहा है कि यहाँ सेल करके यहाँ पे आपके टारगेट हो सकते हैं, सेलिंग करके चलेंगे। मैं खुद सेल करूँगा क्योंकि ऊपर के साइड में शायद मुझे यहाँ पे इतना बड़ा मोमेंटम नहीं आएगा, तो छोटा सा मोमेंटम मिलेगा सेल करके। इवन यहाँ आने के बाद फिर से मार्केट ने ऑलमोस्ट ऊपर के लेवल पे यहाँ पे देख 60 तक मार्केट आया था, फिर से एक सेलिंग के ऊपर। इवन आप ये कैंडल बनने के बाद शूटिंग स्टार पे भी सेल करते ना, तो आगे देखना एग्जैक्टली मार्केट इस कैंडल के बाद कभी भी इस हाई को नहीं तोड़ पाया और धीरे धीरे मार्केट ने एग्जैक्टली टारगेट को डन किया। एंड दिस वाज द लेवल कि ये बनने के पहले मैंने दी थी 15,709.80 और मार्केट का जो लो है वो भी आके चेक कर लेना। उसके बाद में मार्केट में आप देख सकते हो काफ़ी लोगों ने वहाँ पे पैसा बनाया एंड दिस वाज अ वीकली स्ट्रैटेजी जो मैं डिस्कस कर रहा था। तो इस तरह से अगर हम लोग ट्रेड करते तो पैसा ज़रूर बनेगा। अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा, या टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लेना, फेक चैनल बहुत सारे बने, बच के रहिएगा। ठीक है, इवन आप ट्रेड मास्टर अंडरस्कोर यामार्की करके टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, चैनल ज्वाइन करना है तो मैं वहाँ पे लॉजिक शेयर करता हूँ, लेवल्स शेयर करता हूँ, चीज़ें बताता हूँ। ठीक है, सीखने की इच्छा है तो करना, ट्रेड के लिए चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो फिर चलो आगे बात करते हैं। ठीक है, अब देखो मार्केट ने तो बहुत अच्छा, देखो अब यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ, कल के लिए एनालिसिस करेंगे। ठीक है, थोड़ा 5 मिनट में बता देता हूँ कि जिसको सीखना है वो लोग देखते हैं। कल भी बड़ा लंबा वीडियो बनाया था, जितना भी देखते हैं। ठीक है, इसके बाद मुझे अभी आगे थोड़ा सा मैं इस एनालिसिस को कंटिन्यू कर पाऊँ नहीं पाऊँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरा खुद का पीएचडी का काम चल रहा है, तो मुझे उसके ऊपर भी फोकस करना है और ये सारी चीज़ों में बहुत टाइम चला जाता है। बट आप लोगों को सीखना है, इसीलिए मैं चीज़ें कर रहा था अभी तक। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मॉर्निंग में यहाँ पे एक ट्रेड बन सकता था। यहाँ पे अगर किसी ने, इवन आप लोग यहाँ पे भी ट्रेड करते हैं ना, मैं आपको जाके बताऊंगा। देखो यहाँ पे क्या है, मार्केट 11 o'clock के पास अगर आप ट्रेड करते कि आराम से कि चलो होने दो बुलिश, उसके बाद तो भी आपको 17,500 का अगर पुट सेल करते, देखो बाइंग करना है तो बाइंग की चीज़ें अलग है, आप वहाँ पे भी करते तो पैसा बन ही जाता। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि जो 2 रेड कैंडल बनी या फिर ये रेड कैंडल, इसमें हम लोग फंस जाते। अब यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व करते चीज़ें। देखो मैं आज फिर से आप लोगों को बता रहा हूँ, बायर बनो, सेलर बनो, जो बनना है बनो यार। तुम मतलब अगर सही में लोगों, मतलब जिसको पैसा बनाना है ना, वो चीज़ें सीरियसली सुनता है। देखो यहाँ पे अगर एंट्री कर लेते हैं, ठीक है, मार्केट ऊपर गया, पैसा बना, फिर नीचे आ गया,
जो भी बाइंग आपने किया होगा ना उसमें पैसे चले जाएंगे। फिर गया, अगर आप यहाँ पे नहीं निकले तुरंत यहाँ पे मार्केट आ जाएगा। तो जहाँ पे एंट्री की है वहाँ पे ऑलमोस्ट मार्केट इस लेवल पर टच किया था, राइट। अब इसमें आप मुझे बताओ कि यहाँ पे अगर एंट्री की और यहाँ पे मार्केट आया तो बाइंग में क्या ही मिलने वाला है। और एट द सेम टाइम अगर मैं इस जगह पे 17 एक कैंडल देखते हैं और मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, देखो 11 o'clock की क्लोजिंग बेसिस पे कैंडल है, 17,500 का पुट देखते हैं, 30-35 के आसपास रुपए था, प्रॉफिट बना या नहीं बना जाके देखते हैं फ्रेंड्स। ये 17,500 का पुट, सॉरी 15,500, 17,500 ही 15,500 का पुट, ये देखो 15,500 का पुट है, ठीक है। 11 बजे की जो भी कैंडल होगी क्लोजिंग बेसिस पे उसको ले लेंगे और वहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर लेते हैं, ठीक है। आप देख रहे हो, इसको वॉल्यूम को हटा देते हैं, 11 o'clock की कैंडल है, राइट। अब 11 o'clock के कैंडल पे जस्ट मिनट, आई एम गोइंग टू मार्क वन हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ये कैंडल है, कहाँ पे एंट्री होगी, इसके क्लोजिंग बेसिस के, इसके आसपास के ही तो भी, राइट। अब यहाँ पे अगर आप एंट्री कर देते, ठीक है, जो कहा कितनी प्राइस है वो भी देख लो, ऑलमोस्ट 35 के आसपास, ठीक है। 35 पे सेल करने के बाद अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ जो हम लोगों को देखनी है, 35 पे अगर हम लोगों ने एंट्री कर ली, ठीक है, आपको तुरंत मार्केट नीचे की तरफ आया। अब कितना नीचे आया, तो ऑलमोस्ट इसने लो लगाया 25 का, तो 10 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, राइट। अब अगर मार्केट बुलिश है तो ये देखो, ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर 23 का लो लगाया, फिर ऊपर गया, लेकिन आप देखो कि ये 32 के ऊपर कभी भी नहीं जा पाया। जहाँ पे आपने सेल किया है ना वहाँ से मार्केट कभी ऊपर जा ही नहीं पाया। इवन अगर यहाँ पे आपने सेल किया है, मार्केट नीचे आया, आपको प्रॉफिट मिला, अगर ये यहाँ तक आता तो हम लोग डरेंगे, ठीक है। अगर यहाँ के ऊपर जा ही नहीं रहा है, आप देखो बाद में 16 to 35 कितने पॉइंट्स होते हैं भाई, खुद देख लो, ऑलमोस्ट 25 पॉइंट्स का प्रॉफिट सीधा सीधा बनता है, विदाउट स्ट्रेस, विदाउट पैनिक। तो इस तरह से ट्रेड करते हैं ना तो हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, करने को मिलेगी। एट द सेम टाइम मैं फ्रेंड्स आपको और एक चीज़ बता दूं कि फिर बाद में ऐसा होगा कि ऑलमोस्ट जो हमारा इंटरडे मास्टर ट्रेडिंग प्रोग्राम है, जहाँ पे इसकी जो प्राइस है ऑलमोस्ट 7,000 रुपीज़, मैं क्लियरली बता रहा हूँ, तो इसमें मैंने ऑलरेडी डिस्काउंट दिया हुआ है। इवन देयर इज़ अ कूपन, ये जो कूपन अवेलेबल है मंथ एंड का कूपन है, अगर आप ये लगा लेते हो तो इसकी प्राइस बहुत कम हो जाती है। बट सुन, मैं आगे जाके इसमें कुछ वीडियोस भी ऐड करने ही वाला हूँ, बट एट द सेम टाइम अभी इसके बाद में इसकी जो फीस है ये बढ़ने वाली है, ठीक है। तो जिसको भी, हाँ, और ज्वाइन कौन करना चाहते, बहुत सारे लोग पूछते हैं इसकी वैलिडिटी कितनी है। सो यू कैन रीड ईच एंड एवरीथिंग विच इज़ गिवन हियर। इसकी कंटेंट है ये भी देख लो, उसका ओवरव्यू में जो लिखा है वो भी देख लो। इसकी वैलिडिटी 6 मंथ तक इसीलिए दी गई है कि 6 महीने बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और रही सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो सॉफ्टवेयर है या लेवल्स है, वो तो आपको हमेशा आपके लिए लाइफ टाइम आपके साथ में रहेंगे। बची हुई चीज़ें एनालिसिस के वीडियो है जिससे मैं आपको लोगों को सिखाता हूँ, सब लोग सीखते हैं। एट द सेम टाइम आप लोग यहाँ से 6 महीना इनफ कंटेंट है कि जहाँ से आप सीख सके। दूसरी चीज़, अगर यहाँ पे जिसको सही में लर्निंग अप्रोच है, देखो ट्रेडिंग करना आसान बात नहीं है, कोई कोर्स यानी मैजिक की ये नहीं है कि गोली ले लिया और अब कल से प्रॉफिट हो गया। इफ़ यू आर थिंकिंग और माइंडसेट शुड बी लाइक दैट कि मैं कोई कोर्स लेता हूँ कल से मुझे 3,000 का प्रॉफिट होना चाहिए। अरे पहले उसमें जो स्किल है ट्रेडिंग की वो आप लोगों को एक्वायर करनी पड़ेगी, मार्केट को समझना पड़ेगा। अब मैं वो सारी चीज़ें बताता हूँ, बहुत सारे लोग वो जो बाकी की चीज़ें हैं ना इसमें, ये जो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, मतलब समझ में आएगा जो जिन्होंने लिया है उनको भी बता रहा हूँ। ये व्हाट टू ट्रेड भाई कुछ काम का नहीं, टाइम पास है। चार्ट ट्रेडिंग टेक्निक ये भी टाइम पास है। चार्ट ट्रेडिंग साइकोलॉजी कोई मतलब नहीं है। सीक्रेट टू बिकम, रिस्क मैनेजमेंट, बेस्ट टाइम फ्रेम, मार्केट डायरेक्ट, कुछ काम का नहीं। हमें क्या चाहिए, हाउ टू टेक द एंट्री। अरे भाई पहले ये चीज़ें अगर बेकार होती तो मैं क्या फालतू में टाइम पास करता वो चीज़ों में। जो हर चीज़ जो बताई, हर स्टेटमेंट इतना इंपॉर्टेंट है, उसे सुन के समझने के लिए बहुत टाइम लगेगा। मैंने एक यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन बिहेवियर एंड कंसिस्टेंट प्रॉफिट के लिए कुछ एग्जांपल्स बताए। ये जब तक आप नहीं करोगे ना, तो इतना बड़ा एक्सरसाइज है ये, इसको डे बाय डे आप करते रहोगे तो प्रॉफिटेबल बनोगे, ठीक है। ये किसी को इसके ऊपर काम नहीं करना है, तो फिर अगर इस टाइप का माइंड सेट है तो नहीं किया तो भी चलेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब बहुत सारे लोग हैं मार्केट में सिखाने वाले, तो वहाँ से भी आप लोग कर सकते हो। बट दोज हु हैव द लर्निंग अप्रोच, दोज हु आर रेडी टू गिव द टाइम, ये मार्केट को आप टाइम देना चाहते हो, सीखना चाहते हो, जो चीज़ें बता रहा हो ट्रस्ट हो ना, तभी आगे करना है, ठीक है। अदरवाइज आप लोग मतलब
सीख सकते हो, फ्री में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई और मैं सिखाता ही हूँ, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि ये तो हो गया आज का निफ्टी का सेशन। अब देखते हैं कल मार्केट क्या कर सकता है और किस तरीके। हाँ, और एक चीज़ यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे जैसे कुछ लोगों ने यहाँ पे सपोर्ट को रेजिस्टेंस, यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट, मैं आपको बता दूं कि जब ये ब्रेकआउट हो रहा था ना, तब मैंने टेलीग्राम पे बता दिया था इसी लेवल पे, ये जब जा रहा था ना इसी जगह पे मैंने अनाउंस कर दिया था कि ब्रेकआउट होने वाला है, आप जाके टेलीग्राम पे जाके चेक करना है। मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ठीक है। अब ये यहाँ पे कुछ लोगों ने लॉस किया होगा, क्या होगा, एक ग्रीन कैंडल देखिए यहाँ पे प्रॉफिट। मैं अभी जाके यहाँ पे यूट्यूब पे अभी वो मैं आपको वो वीडियो ऑब्वियसली प्राइवेट करने वाला हूँ, यूट्यूब पे वो वीडियो पड़ा हुआ है, हाउ टू मेक द बेस्ट एंट्री। अब मैंने उसमें आधा घंटा लगाया वो चीज़ें सीखने के लिए। क्या मुझे बताओ, जिन्होंने भी वो वीडियो देखा है, समझा है, तो ये रेड कैंडल बनना लाजमी नहीं था, तो ऑब्वियसली बनेगी। हाँ, एक थोड़ा सा ये जो रेड कैंडल बनी वो एक्स्ट्रा की बन गई, ठीक है, वो एक्स्ट्रा की बन गई, लेकिन मार्केट ऑलरेडी सेलिंग प्रेशर में है और ऊपर जा रहा है, तो ये कैंडल तो बनते हैं भाई, सिंपल सा, क्योंकि मार्केट ऐसे थोड़ी जाने वाला है, आप यहाँ पे एंट्री कर लोगे और मार्केट ऐसे भागेगा, ऐसे होता है ट्रेडिंग, ऐसे नहीं होता है। वो तो हम लोगों को समझना चाहिए कि मार्केट में कभी भी ऊपर जाते हुए डाउन आएंगे, अप होंगे, डाउन आएंगे, तो हम लोगों को हमेशा ट्रेड उसी तरीके से करना है जो मार्केट का नेचर है। नेचर बदलोगे क्या जाके, ये तो अप डाउन हो रहे तो क्या करोगे, अप डाउन हो रहे तो ट्रेडिंग छोड़ दोगे, तो वही करना पड़ेगा, सिंपल सी चीज़ है। अब मुझे किसी ने तो भी कमेंट किया कोई एनालिसिस काम नहीं करता, कोई नहीं, भाई जाके देख लो, मैंने खुद बोला था यहाँ पे ऐसे ऐसे करना है। अच्छा ठीक है, वो बोला वो जाने दो, सारी चीज़ें, अगर कोई एनालिसिस काम ही नहीं करता, ये सब कैंडल स्टिक बेकार है या डेटा भी बेकार है, सब खराब है, तो भैया ट्रेडिंग में बैठे क्यों हो, छोड़ दो, सिंपल सी लॉजिक है, ट्रेडिंग मत करो, बहुत सारे काम है वो भी कर सकते हो, है ना। तो जिसको चीज़ें समझ में आ रही है वो करे, जिसको नहीं आ रही वो ना मत करे। अब यहाँ पे है ना एक चीज़ है कि अगर यहाँ पे बाइंग कर लेते हैं टॉप पे, तो थोड़ा सा रुक जाते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। हाँ, एक पैटर्न यहाँ पे ये थोड़ा सा गंदा बना, ये रेड कैंडल नहीं बननी चाहिए थी, जनरली नहीं बनती, बट आज के डेट में वोलेटिलिटी की वजह से बन गई। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कि अगर जनरली अगर यहाँ पे किसी ने, देखो मैं सेलिंग और फिर से बाइंग में नहीं जाता, बट एग्जैक्टली आप देखो कि मार्केट यहाँ ब्रेकआउट किया, थोड़ा सा रिटेस्ट के लिए बेचारा नीचे चला गया और एक ही कैंडल में ऊपर की तरफ गया, तो यहाँ पे हो सकता है आज के डेट में ड्यू टू द वोलेटिलिटी यहाँ पे आपका एसएल गया होगा। और जब इसने फिर ऊपर की तरफ मार्केट गया ना, तो इसने मौका नहीं दिया, बहुत स्पीड से गया, ठीक है। अब यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं कर सकता है यहाँ पे, तो जनरली जहाँ पे एंट्री होती है ना, तो हम लोग थोड़ा सा दूर रह के, मैं जो बात करता हूँ ना, जो हर बार सिखाता हूँ कि दूर रह के ऑप्शन बेचो, उसका वजह ये है कि ऐसे इसमें आप बच सको और प्रॉफिट कर सको, राइट। अब देखो उसके बाद में फिर से यहाँ पे मार्केट फॉल हुआ, यहाँ से सपोर्ट लिया, अब चलो मान के चलो कि यहाँ पे एक बार स्टॉप लॉस गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट करने के बाद फिर यहाँ पे एक अच्छे कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, देखो ब्रेकआउट हुआ, फिर मार्केट नीचे आया, रिटेस्ट किया, इंडिस, अब ये यहाँ पे बन गई हैमर भाई। अब इसके हाई के ऊपर मार्केट ने मोमेंटम स्टार्ट कर दिया, राइट। तो इस तरीके से अगर मार्केट को देखेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड है, तो मार्केट समझ में आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द यस्टरडेज ट्रेडिंग कि किस तरह से हुआ है, क्या हुआ है। अब देखते हैं कल की बात कि कल कहाँ पे मार्केट जा सकता है, क्या हो चीज़ें हो सकती है। अब देखो ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो दोनों साइड में लगभग सा है। अब हाँ, एक चीज़ है, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा वीकली को और मार्केट को इसको देख लेते हैं कि मार्केट किस तरह से ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारा चार्ट तो इस तरह से है। एक सिंपल सा काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे फिबोनाची लगा लेते हैं। कहाँ गया फिबोनाची, हाँ चलो, ये जो हाई है ना, ये हाई से लेके इस लो तक मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको एक चीज़ दिखेगी यहाँ पे, जब ये सबसे बड़ा जो स्विंग हाई है मार्केट का, ऑल टाइम हाई, वहाँ से अभी जो मार्केट का लो है, अगर ये लो हो तो ठीक है, अगर यही लो रहे और मार्केट ऊपर चला जाए, तो सबसे पहली जो लेवल आ रही है 0.236 की, ये आपको दिखाई दे रही, कहाँ पे है, 15,990, मतलब 16,000 के आसपास या 15,990 के पास आ रही। अभी आप एग्जैक्टली देखोगे कि अगर मार्केट में इसको हम लोग साइड में कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो कि अभी जो मार्केट ओपन हुआ, मतलब ये जो पिछला जो स्विंग हाई है ये है, यहाँ से मार्केट गिरा, अब बाउंस हो रहा है। तो हम लोग एक काम करते हैं कि ये जो स्विंग हाई है यहाँ पे इसको रख देते हैं और ये स्विंग लो को यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। अब अगर देखेंगे तो 0.5 की, और थोड़ा इधर ले लेता हूं, मतलब आपको क्लियरली दिखेगा, ठीक है। अभी आप देखोगे तो ये देखो कौन से हैं,
ये जो अभी मार्केट है यहाँ पे अभी 0.5 की जो लेवल आ रही है 15,990 के आसपास, तो टॉप मोस्ट है, ऑल टाइम है ATH, और ये अभी का लो, तो कहीं ना कहीं 16,000 इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली एक राउंड नंबर भी है और एक इंपॉर्टेंट लेवल भी बन रही है एज पर द फिबोनाची। और आप अगर प्रीवियसली एनालिसिस की वीडियो देख रहे हो तो आप लोगों को ये चीज़ें पता होगी। मैंने पहले से कहा है जब तक मार्केट बुलिश होने के चांस ही नहीं है, जब तक मार्केट 16,000 के ऊपर नहीं जाएगा, जब तक अच्छी क्लोजिंग नहीं मिलेगी, तब तक मार्केट में अभी भी बियरिश फेज में है। ठीक है, ये क्लियरली मैं पहले से बोलते आ रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे कोई पोजिशनली ट्रेड कर लेता है, कॉल बैक करके चलो पूरे, तो जनरली ये ऐसे मार्केट में ट्रैप हो जाता है। एक आध बार लग गया तो लग गया, अदरवाइज तो कब कहाँ पे क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं। तो इस तरह से जनरली इंट्राडे में जो ट्रेड मिलते हैं, छोटी सी रिस्क होती है, अपने कैलकुलेटेड रिस्क के हिसाब से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। नाउ अगर हम लोग सीधी चीज़ देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे वीकली का चार्ट अगर मार्केट का देखें तो वीकली में जो कैंडल रेड बन गई थी ऊपर से टॉप से, अभी ये फिर से ऊपर की तरफ जा रही है। अब रनिंग में ये फिलहाल हैमर टाइप कैंडल बन चुकी है। अगर इसके हाई के ऊपर निकले तो मार्केट और क्लोज हो जाए तो ऊपर बुलिश साइन वीकली में मार्केट कन्वर्ट हो सकता है, बट स्टिल 16,000 ये पिछला जो जोन है वो अभी भी रेजिस्टेंस का काम कर सकता है जब तक ऊपर नहीं जाएगा। अगर हम लोग बैंक निफ्टी को देखते हैं तो बैंक निफ्टी में डेली के टाइम फ्रेम पे, हाँ आज निफ्टी में अगर हम लोग चेक करते हैं भाई कि निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो क्लोजिंग हुई है ना मार्केट की, बहुत अच्छी हुई है। ठीक है, आप देखो कि ऑब्वियसली ये W टाइप का पैटर्न बन रहा था थोड़ा सा, तो यहाँ से जब मार्केट ओपन हुआ सेलिंग आई और बॉटम से बाइंग होके मार्केट बहुत अच्छी जगह पे टॉप पे क्लोजिंग कर रहा है। क्लोजिंग बेसिस पे आप देखो ऑलमोस्ट अच्छी कैंडल है, बट इन द केस ऑफ बैंक निफ्टी थोड़ा सा मुझे यहाँ पे देखो क्लोजिंग इतने अच्छी जगह पे नहीं कर पाया। इवन कल का जो मार्केट ओपन होके जो लो है ना, तो लो तक ही मार्केट का आज हाई गया, इसको ऊपर नहीं किया। बट निफ्टी के केस में दूसरी चीज़ है, तो समवॉट निफ्टी इज लुकिंग बुलिश, बट बैंक निफ्टी में अभी भी थोड़ा सा बेरिशनेस है, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी यहाँ पे, ये अभी तक इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। इसके ऊपर 34,000 तो है ही एक राउंड नंबर, लेकिन अभी तक इसकी क्लोजिंग अगर यहाँ कहीं हो जाती 38,850 वगैरह तो थोड़ा सा अच्छा बुलिशनेस माना जाता था। लेकिन ये बैंक निफ्टी में थोड़ा सा अभी भी अंडर परफॉर्मेंस थोड़ा सा दिख रहा है। नाउ अभी हम लोग देखते हैं डेटा के तरफ। डेटा में अगर सिंपल चीज़ें देखेंगे तो पुट साइड में सेलिंग है और कॉल साइड में 16,000 पे बहुत बड़ा और इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। ओपन इंटरेस्ट में देखेंगे तो ऊपर के साइड में आज देखते हैं तो कॉल साइड में 1,36 लाख, ऑब्वियसली क्योंकि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और थोड़ा सा ऊपर से कॉल शॉर्ट हुई ही है, क्योंकि आप देख सकते हो कि वो, लेकिन आज देखो 16,300 में ऑलमोस्ट 33,25,000 की यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। पता नहीं बाय किए क्या लोगों ने, क्योंकि दूर के इतने दूर के क्या मतलब मार्केट अगर 16,100 जाएगा तो आगे जाके बहुत ऊपर मूवमेंट हो सकती है, शायद ऐसे कुछ संकेत यहाँ पे दिख सकते हैं। आप देखो यहाँ पे 16,300 पे, तो अल्टीमेटली रेजिस्टेंस जो है थोड़ा ऊपर के इसमें आज के डेट में चला गया, बट स्टिल हम लोग पोजिशनल जो इसमें देखते हैं तो अभी भी 16,000 पे ओपन इंटरेस्ट बहुत बड़ा है। पूरा सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 16,000 पे ही अभी भी स्टैंड कर रहा है। ऊपर में 16,300 में आज के डेट में अच्छा ओपन इंटरेस्ट हम लोगों को दिखाई दे रहा है। अब अगर हम लोग ऑप्शन चेन में आते हैं तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि 15,850 का अगर हम लोग स्ट्रैडल की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक जस्ट मिनट, हाँ 15,850 के स्ट्रैडल की बात कर रहे हैं तो 100 पॉइंट का दोनों साइड में है, तो 200 पॉइंट की रेंज होगी। तो 850 माइनस करेंगे तो 650 के आसपास आना चाहिए और ऊपर की तरफ कहीं ना कहीं 16,050 रेजिस्टेंस होगा। लेकिन उसके पहले, ठीक है, उसके पहले कहीं ना कहीं आप लोगों को यहाँ पे ये जो एक मिनट में आपको बता दूँ 15,850 ये हमारा स्ट्रैडल है, तो ऊपर की तरफ 16,050 आना चाहिए। बट यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा कि 16,000 पे अच्छा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट किया गया सबसे ज़्यादा। नीचे के साइड में आएंगे तो 15,500 में है, बट लॉजिकली आज के डेट में अगर आप देखोगे जो ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है वो सबसे ज़्यादा जो ऐड हुआ है स्ट्रैडल के हिसाब से 200 पॉइंट नीचे जाएंगे तो 650 के आसपास आएगा, ठीक है। बट आप लोगों को एक क्लियरली दिख रहा होगा 19,98,000 15,800 में पुट में एडिशन आज के डेट में हुई है, क्योंकि मार्केट जब 850 पे गया तो ये पुट में अच्छी एडिशन हुई है आज के डेट में। तो कहीं ना कहीं यहाँ से आप लॉजिक लगा सकते हो कि एक तो पॉइंट मैं आपको क्लियर बता दूँ कि इफ़
अगर मार्केट 16,000 को ब्रेक कर देता है तो ये जितने भी लोग 2-4 दिन से कॉल सेल करके बैठे हैं ना, इनको निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 16,000 की जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो काफ़ी क्रूशियली काम करेगी मार्केट में, ठीक है। मैं अभी ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसको क्रॉस करेगी, अगर करती है तो की बात, राइट। हम लोग ऑब्वियसली लेवल के साथ देखेंगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये एक तरह से यहाँ से संकेत कुछ ना कुछ दिखाई दे रहे हैं कि हाँ ठीक है, ऊपर की तरफ जाता है तो कहीं ना कहीं 16,000 एक इंपॉर्टेंट रोल होगी। और 15,800 पे ऑब्वियसली अच्छा ओपन इंटरेस्ट है। लेकिन अगर एक चीज़ क्लियर है कि यहाँ पे जिन्होंने आज पोजीशन बनाई हुई है, अगर ये 15,800 के लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है तो कहीं ना कहीं जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है तो ऑब्वियसली अभी भी डर तो है ही, तो 15,500 पे है। तो 15,500 के नीचे एक थोड़ा सा, जैसे ही ये नीचे जाएगा मार्केट 100 के नीचे, तो यहाँ पे सेलिंग दिख सकती है हम लोगों को। यहाँ से एक पॉइंट क्लियर हो रहा है, राइट। अभी देखते हैं हम हमारे लेवल की तरफ किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, क्या प्लान बन सकता है, कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल होगी। उसके पहले जाके एक्सजीएस का कारभार देखते हैं कि एक्सजीएस अभी क्या कर रहा है। वेयर इज एक्सजीएक्स, हाँ ठीक है। अब देखो हमारा जो मार्केट है ऑलमोस्ट 874 के आसपास था। बैंक निफ्टी कहाँ ओपन हो रहा है, हाँ दिस इज द एक्सजीएस निफ्टी। एक्सजीएस निफ्टी की अल्टीमेटली रेजिस्टेंस लेवल जो है ना 15,900 से 935 की है, राइट। अब यहाँ पे और ऑब्वियसली ऊपर में तो 16,000 आएगा। अब यहाँ पे हमारा मार्केट क्लोज होने के बाद मार्केट ने एक नया हाई बनाया यहाँ पे, ऑब्वियसली इधर 875 का हमारा मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया था। 325 यहाँ से ऊपर गया, हाई लगाया यहाँ से और ड्रॉप होके जो हमारा सपोर्ट है, आप पहले भी देखो यहाँ पे बनाया था और ये हमारी इंपॉर्टेंट लेवल है। जो लोगों ने कोर्स लिया हुआ है उन लोगों को पता है कि ये लेवल कैसे आती है। तो 828 पे ही मार्केट में ऊपर गया, रीटेस्ट किया और सपोर्ट बनाते हुए मार्केट इज ट्राइंग टू गो अप। अगर यहाँ पे जाके रेजिस्टेंस लेता है क्या, तो देखेंगे कल के डेट में कहाँ पे रहता है मॉर्निंग पे, क्योंकि आज के डेट से यहाँ से 300 पॉइंट नीचे भी जा सकता है, शायद 400 पॉइंट ऊपर भी चला जाए। बट अभी के फिलहाल कंडीशन पे ये थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है और होपफुली ये 15,902 और 935 को टच करने की कोशिश करेगा। अगर ये 877 अगर ये दिख तो ऐसा ही रहा है, ठीक है। अभी चलते हैं हमारे इस पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम लोग कहाँ ट्रेड कर सकते हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी। तो बेसिकली ट्राई टू ओपन निफ्टी 29 जून। तो एज यूजुअल मैं आपको बहुत सारी चीज़ें पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। बट कुछ पॉइंट्स आप लोगों को बताता हूँ कि हमारी जो लेवल आएगी, यहाँ देखते हैं 975 और 938 समवॉट सिमिलर टू द एक्सजीएस निफ्टी। तो कहीं ना कहीं मार्केट अभी यहाँ पे कल कहाँ ओपन होता है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर इसमें ओपन होगा और यहाँ चला जाता है और यहाँ पे आपको एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो हम लोग एक छोटा सा रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि वेडनेसडे है तो मार्केट थोड़ा सा भी नीचे आएगा यहाँ तक तो हम लोगों को एक प्रॉफिट मिल सकता है। तो ट्राई करेंगे प्राइस एक्शन को देखते हुए, अगर पहली अपॉर्चुनिटी हम लोगों को यहाँ पे सेलिंग में आ सकती है, बट थोड़ा सोच के, क्योंकि मार्केट अगर इस हाई को ब्रेकआउट कर देता है, आप देख सकते हो, और इस लेवल को ब्रेकआउट, क्योंकि देखो यहाँ होके टाइम पास भी हो सकता है, लेकिन अगर इस लेवल को ब्रेकआउट कर दे तो मार्केट में ऊपर से बुलिश साइन हो सकती है और मार्केट ऊपर की तरफ ट्रैवल करेगा। और ऑब्वियसली 16,000 तो मैंने बताया हुआ है, अगर इसके ऊपर जाए तो ऊपर की जो लेवल है टेलीग्राम पे पोस्ट करने की कोशिश करूंगा। और ऊपर की लेवल मैंने पहले भी बताई हुई है कि मार्केट बड़ा अच्छा मूव कर के डेट में दे सकता है अगर ऊपर की तरफ, और ये 16,000 के कॉल सेलर अगर भाग जाए ना तो मार्केट शूटअप होगा क्लियरली, ठीक है। तो बट मेरे लिए 975 और 938 इंपॉर्टेंट दो लेवल्स रहेगी। मैं यहाँ पे इसके बीच में कोई ट्रेड नहीं बनेगा, यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा तो हम लोग शॉर्ट करेंगे, मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगा, ऊपर जाएगा तो हम लोग बाय करके चलेंगे, बुलिश हो जाएंगे बिंदास निफ्टी में। हाँ अगर हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाए 16,000 पे और एक रेजिस्टेंस बनाए और फिर इस तरह से, तो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अपने आप पे ट्रस्ट बहुत है, अपने लेवल के ऊपर ट्रस्ट बहुत है। तो आई विल ट्राई टू फाइंड आउट कि यहाँ जाए, यहाँ रेजिस्टेंस ले और फिर जब रीटेस्ट करे तो ट्रेड कर सकते हैं। पहला एंट्री आपका यहाँ पे हो सकता है, ये मिस कर दिया तो दूसरी एंट्री आपकी यहाँ पे होगी, लेकिन एंट्री ऐसे जगह पे करना है जहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा हो, नहीं तो जाके ऊपर बाय करोगे, ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा, यहाँ पे निकाल दोगे, फिर ऊपर जाएगा, फिर बोलोगे हमारा प्रॉफिट नहीं हुआ, राइट। तो एंट्री करते समय सोच समझ के एंट्री करना है। अब देखते हैं, वोलेटिलिटी मार्केट में रहने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे और ऑप्शन बायर थोड़ा सा वेडनेसडे है तो एक्सपायरी नज़दीक की है, तो मोमेंटम जब होगा तभी ऐसे समय पे ही थोड़ी सी कोशिश करनी है एंट्री करने की। दूसरी चीज़, फ्लैट ओपन होकर अगर निगेटिव हो जाता है तो मैंने आपको बताया कि 15,800 के पुट जो है वो जो सेलर्स है वो भाग सकते हैं, तो ये एक लेवल रहेगी, इसको निकाल के रख दो, अच्छे से बता दो यहाँ से। हाँ भाई यही से आ जा, ठीक है।
अब वो एग्जैक्टली कौन सी आएगी वो आप देख लो, 825 830 के पास ये जो है ये लो, ये और ये जो आज यहाँ से रेजिस्टेंस लिया वो पॉइंट, ठीक है। तो अगर कहीं मार्केट इसके नीचे अगर चला जाता है तो कहीं ना कहीं 15,800 के जो पुट सेलर है वो थोड़े से डरने लगेंगे, ठीक है। साइडवेज हो गया अगर मार्केट नेगेटिव हो जाता है और मार्केट यहाँ पे आके अगर ये पुट सेलर यहाँ पे भागने लगे तो आप बिंदास ऊपर के डायरेक्शन से मार्केट नीचे की तरफ ट्रेड कर सकते हो। मार्केट यहाँ आते हुए आप लोगों को दिखेगा 748 तक, ठीक है। बट यहाँ पे आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या सिग्नल मिल रहे हैं मार्केट डायरेक्शन के, ट्रेंड किस तरफ है। और दूसरी चीज़ 15,800 के पुट जो सेलर है उन्होंने भागना चाहिए। और मार्केट बहुत टाइम पास करके अगर फिर नीचे आया ना तो ऑलरेडी इन लोगों ने जहाँ पे सेल किया है तो इतना टाइम पास होगा तो इनका पैसा बन जाएगा, तो ये जल्दी निकलेंगे नहीं, ये डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन मॉर्निंग में अगर मार्केट साइडवेज ओपन होके नीचे की तरफ आता है, यहाँ से ये लेवल अभी मैंने हटा दी, तो यहाँ से नीचे आता है तो इनको जल्दी ऑब्वियसली, क्योंकि मार्केट अगर तुरंत नीचे आ गया स्पीड के साथ तो इनको भागना पड़ेगा, राइट। तो इसीलिए फिर हम लोग वहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। लॉजिकल सोच के देखो, सारा प्लान, गेम प्लान जो है वो पूरा इस तरीके से होता है कि कहाँ पे, क्यों, कैसे समय पे, और उसके साथ जो कल प्राइस एक्शन बनेगा ना, इन सारी चीज़ों को आपको सबकॉन्शियस माइंड में डालना है और कल जो एक्टिविटी होगी उसको देखते हुए एक परफेक्ट वर्कआउट करके फिर वहाँ पे परफेक्ट एंट्री करने की कोशिश करनी होती है। और ऑब्वियसली रिस्क रिवॉर्ड इज द बेस्ट हीरो इन द ट्रेडिंग, अगर वो साथ में है तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं, राइट। और दूसरी चीज़, इसके नीचे चला जाए तो और नीचे की तरफ मार्केट जा सकता है, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है 663 और 626 तक जाना डायरेक्टली। हाँ, अगर वो सेलिंग बहुत हेवी प्रेशर के साथ आ जाती है तो फिर अलग बात है, क्योंकि 16,000 अल्टीमेट रेजिस्टेंस है। अगर गिर गया तो इस तरह से जाने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन अगर ट्रेंडिंग दिन रहे तो इस तरह से भी मार्केट मूव हो सकता है। जैसे एक्सपायरी के समय वो 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे हो, उसके पहले 500 पॉइंट के मूवमेंट हुए, तो जनरली ऐसे ही पैटर्न बनते हैं। यहाँ रेजिस्टेंस बनाता है, हम लोग सेल करें ना करें और मार्केट फॉल हो जाता है बहुत बड़ा। तो देखेंगे किस तरह से मार्केट प्राइस एक्शन बनाता है। बस निफ्टी के लिए इतना ही, और कुछ चीज़ें रहेगी तो कल टेलीग्राम पे अपडेट करता हूँ। रही बात बैंक निफ्टी की इंपॉर्टेंट लेवल्स की, तो वो भी मैं आपको एक बार बता दूँ, मतलब आपको क्लियर हो जाए। हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा 33,856 और 805, इसके ऊपर निकलेगा तो बुलिश जा सकते हैं, बट अल्टीमेटली आपको दिखेगा भी यहाँ पे भी प्राइस एक्शन हुआ है। तो थोड़ा सा यहाँ पे बैंक निफ्टी में लास्ट टाइम भी वोलेटिलिटी क्रिएट की थी, यहाँ पे भी। और बैंक निफ्टी आप पिछले कई दिनों से देखोगे ना तो कैंडल देखो किस तरह से, ये देखो पूरी वोलेटिलिटी, यहाँ पे देखो वोलेटिलिटी, यहाँ पे देखो कितनी वोलेटिलिटी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा ये भी कैंडल देखोगे तो यहाँ जब आप जाएंगे इसके ऊपर निकलेगा तो ऑब्वियसली 33,950 और 34,000 इंपॉर्टेंट के लेवल है। तो यहाँ से 200-250 पॉइंट की मूवमेंट मार्केट ऊपर की तरफ करने की कोशिश करेगा अगर ये निकल जाता है, या फिर अल्टीमेटली रेजिस्टेंस होने के चांसेस भी है, ठीक है। शायद यहाँ साइडवेज ओपन होकर ऐसे इस तरह से जाए तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेके गिरे तो आपको एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एसएल को ट्रेल करते हुए चलिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैंक निफ्टी कुछ भी करने के लिए तो रेडी है, अगर नीचे आता है तो बहुत वेल एंड गुड है, और रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है तो सेम जैसा निफ्टी में पैटर्न बताया उसी तरीके से हम लोग इसको ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो हिट द लाइक बटन, नहीं पसंद आया होगा तो हिट द डिसलाइक बटन, एंड मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू।